नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी मैथ्स की जो अपनी लास्ट मोमेंट सीरीज़ चल रही है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 19 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट सेकंड में पेपर था उसका पार्ट 2 देखेंगे हम। यानी मैथ्स का जो पोर्शन था उसके पार्ट 1 में हम पहले 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अगले 20 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स जानने को मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 रुपये हो जाती है। उसकी आधी अवधि में, यानी जितना समय पहले लग रहा था उसके आधे समय में 5,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपये, और ये कितना हो जा रहा है, 45,000 रुपये। इसका मतलब ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। ठीक है, तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 3 0 से 3 0 और 5 नाम 45, यानी कि 1:9 आ गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका रूट लेते हैं 2 टाइम्स तो ये कितना बन जाएगा। तो यहाँ से ये जो रूट होता है ना, जितने टाइम्स होता है, ये 2 बार 3 टाइम्स, तो ये हमारा टाइम होता है। तो टाइम आ गया हमारा 2 ईयर्स। ठीक है, अगर हम 1 साल के लिए निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 1:3। ठीक है, और आपको पता होगा पहली साल यानी 1 साल के लिए चाहे वो SI हो या CI हो, दोनों बराबर ही होते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 5,000, और ये कह रहा है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू हम निकालेंगे, 1 की 5 है तो 3 की 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो अगर राम कर रहा है किसी काम को 8 दिनों में, तो रावण उस काम को कर रहा है 10 दिनों में। टोटल वर्क मान लेते हैं 40। ठीक है, तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 पंजे 40 और रावण की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 चौक 40, 9। तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। ठीक है, आगे कह रहा है अगर वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, तो अगर ये 1 दिन में 9 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 27। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है काम के बचे हुए भाग को ज्ञात कीजिए। देखिए 40 टोटल था, जिसमें से 27 हो चुका है, तो बचा कितना, 13 बचा है 40 में से। यही हमारा आंसर है, 13/40। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। ठीक है, 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र बतानी है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। तो देखिए 500 लोगों की जो औसत उम्र दे रखी है हमें, वो दे रखी है 30। ठीक है, 125 लोग बाहर चले गए तो बचे कितने, 375 बचे। इनकी औसत उम्र यानी कि इनके 125 के जाने से 2 से बढ़ जाती है, पहले 30 थी तो 32 हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने करने का तरीका क्या बताया था आपको, यहाँ कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी 125 गए तो 125 कम हो रहे हैं, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2। मैंने बताया था आपको, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो गुना कर लीजिए 125 गुना में 32, तो 125 दूनी 250 और तिया 375। तो अगर हम इनको जो 5 5 5 10 और 7 और 2 9 और 1 10, यानी 4,000 हो गया। तो यानी कि ये तो आ गया माइनस का 4,000, और इनकी इसकी गुना करते हैं इससे, तो प्लस का आएगा 1,000। कितना बचेगा, माइनस का 3,000। देखिए इस माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग छोड़ के गए हैं अगर ग्रुप में आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का आता है। ठीक है, तो ये 125 लोगों की क्या आया है, 125 लोगों का सम आया है जो छोड़ के गए हैं। अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो 125 से भाग दे देंगे, तो 25 से काटें तो 25 पंजे 125, और इसको काटें तो 25 से 25, 25 दूनी 50 और 0, और ये 5 से 24 पंजे 120, तो हमारी एवरेज आ जाएगी 24। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 लोगों का एक समूह है जिसमें सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी एक काम को करने के लिए, ठीक है, देखिए सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी। ठीक है, सचिन सौरभ से 3 गुना अधिक समय लेता है उसी काम को करने के लिए, यानी सचिन सौरभ से 3 गुना, और उसी काम को करने के लिए सौरभ युवराज से 3 गुना, यानी ये इससे 3 गुना, और युवराज धोनी से 3 गुना समय लेता है, ये इससे 3 गुना समय ले रहा है।
ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका समय 1 मान लेता हूँ तो इसका 3 गुना, ये इससे 3 गुना ले रहा है तो ये 9, और ये इससे 3 गुना ले रहा है तो 27। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, देखिए 4 लोगों में से 3 लोगों का समूह उस काम को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 3 लोगों का दूसरा समूह उसे 31 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जो समूह 13 दिनों में पूरा कर सकता है वो बताना है कौन सा है। तो आप मुझे बताइए 13 लोगों का समूह तो यानी 13 दिन किस किस के बन रहे हैं, 13 दिन बन रहे हैं, 9 और 3 12 और 1 13, ये बन रहा है 13 का समूह। तो ये कौन कौन है, सौरभ, युवराज और धोनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सौरभ, युवराज और धोनी। अगर देखिए 31 का पूछता तो हमारा 27 और 3 30 और 1 31 हो जाता, तब हमारा सचिन, युवराज और धोनी होता आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए P अपॉन Q, यानी P और Q का रेशियो दे रखा है हमें 1:3, यानी कि 1:3। फिर दे रखा है हमें Q और R का 2/1, यानी Q और R का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, और R और S का 1:2, तो यानी S के साथ निकालें तो R और S का 1:2। ठीक है, S और T का 3/1, तो S और T का रेशियो आएगा 3:1। फिर दे रखा है T अपॉन U, यानी T और U का रेशियो 1:4, तो T रेशियो U ये दे रखा है 1:4। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे आशा है कि आपको ये रेशियो का ये कॉन्सेप्ट आता होगा सॉल्व करना, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनके सामने जो संख्या यहाँ रहती है, इसके सामने वाले को हम फिल करते हैं, वही फिल करते हैं जो यहाँ होता है। तो इसको फिल करेंगे तो 3 आएगा, इसके सामने फिर 3, इसके सामने फिर 3, इसके सामने फिर 3। ठीक है, इसके सामने 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। ये 2 है तो इसके सामने 2 आएगा, इसके सामने भी 2 आएगा। ये 1 है तो इसके सामने 1 आएगा। अगर ये 2 है तो इसके सामने 2 आएगा। ये 1 है तो इसके सामने 1 आएगा, इसके सामने 1 आएगा। ये 3 है तो इसके सामने 3 आएगा, इसके सामने 3 आएगा और इसके सामने 3 आएगा। ये 1 है तो इसके सामने 1 आएगा, इसके सामने 1 आएगा, इसके सामने 1 आएगा, इसके सामने 1 आएगा। अब ये PQR का रेशियो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए ये P के लिए आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, और Q के लिए आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये आ जाएगा 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये आ जाएगा हमारा R के लिए 3 तिया 9, S के लिए आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और T के लिए आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6। ठीक है, और U के लिए आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये PQR अपॉन में STR नहीं, ये STU है, क्योंकि R से R कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो ये STU है ये। तो हमें निकालना है PQR अपॉन में STU। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 6 गुना में Q की वैल्यू कितनी है 18 गुना में PQR, R की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में S की वैल्यू कितनी है 18, T की वैल्यू कितनी है 6 और U की वैल्यू कितनी है 24। इसको सॉल्व करना है, 18 से 18 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, और इसकी दे रखी है हमें क्यूब, तो यानी 3/8 की क्यूब निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 बटे में 8 की क्यूब 512, 27/512, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति बतानी है, तो मान लेते हैं ट्रेन की जो गति है वो मान लेते हैं हम x, और उसी दिशा में आ रहा है व्यक्ति तो वो घटेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में घटता है। तो ये है हमारी क्या चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, और देखिए किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, 250 बटे में समय कितना दे रखा है हमें 20 सेकंड, गुना में ये है हमारा मीटर पर सेकंड में, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0, 2 नाम 18, 5 पंजे 25, 5 नाम 45, तो हमारा आया x - 10 बराबर 45,
x बराबर आ जाएगा 55, जो कि ऑप्शन ए है, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बेला ने 1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेची है। टेडी ने 10% नुकसान पर उसे बैनी को बेच दिया। अगर बैनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता है जिस मूल्य पर उसने वह टेडी से खरीदी है, तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, प्रतिशत में हमारी चेंजिंग हो रही है और जो हमारा आंसर है वो भी प्रतिशत में है, तो हमें यहाँ जो रियल वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखिए, अगर मैं बेला की बात करता हूँ तो मान लेते हैं इसके पास वो कीमत यानी इसकी सीपी थी वो 100 रुपये थी, इसने बेच दी किसको, टेडी को, कितने में, 10% लाभ में। इसका 10% हो जाएगा 10, तो ये बेची इसने 110 की, और इसने बेच दी वो बैनी को कितने में, 10% नुकसान में। तो यानी इसका 10% कितना हो जाएगा, यानी 11 कम, 10% इसका 11 हो जाएगा, 11 कम में बेची तो 99 बेची। अब कह रहा है वो इसको अगर वो इसी मूल्य पर बेला से खरीदे तो 100 की चीज़ को अगर 99 में खरीदेगा तो 1% का लॉस होगा, नहीं होगा, 1% का लॉस हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे भाग से 72 कम है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका सजेस्ट करूंगा, आप गो टू ऑप्शन करिए। अगर देखिए हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो पहले देखिए दोनों का सम 500 होना चाहिए, तो इसका सम भी 500 है, इसका भी 500 है, इसका भी 500, इसका भी 500। ठीक है, अब कह रहा है एक का 1/3, अगर मैं 321 का 1/3 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 कम 3 107। ये दूसरे पार्ट से 179 है दूसरा पार्ट, क्या ये 72 कम है, हाँ बिल्कुल 72 कम है, और वही ऑप्शन में बोला, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं एक भाग का 1/3 और दूसरे भाग से 72 कम है, तो ये दूसरे भाग को अगर हम y माने, इन दोनों का डिफरेंस 72 दे रखा है और दोनों का सम दे रखा है 500, तो x + y बराबर 500। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वही आएगा। ठीक है, मेरा मकसद केवल तरीका बताना था, आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी ये तरीका बेस्ट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार को क्या तिथि थी। तो आप एक काम करिए, तिथि निकालनी है हमें, तो आप पहले अंतिम यानी 28 फेब का वार निकाल लीजिए। 28 फरवरी होता है फरवरी का लास्ट दिन। ठीक है, तो आप पहले 28 फरवरी का निकालने से पहले 2006 के साथ हम थोड़ा खेलते हैं। 2006 का मतलब हम फरवरी के महीने तक 2006 की बात है, उससे पहले हमारी साल कंप्लीट कितनी हो चुकी हैं, 2005। ठीक है, 2005 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस में 5। आप मुझे बताइए, ये तो पूरा एक शताब्दी है, 400 से भाग देंगे तो पूरा यहाँ कुछ भी हमारा ओड डेज नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूँ तो यहाँ बचेगा 1। तो आपको पता होगा एक साल में एक ओड डे बचता है, तो 5 साल में 5 तो वैसे बचेंगे, और 4 से भाग देने पे 1 ये बचेगा, तो यहाँ टोटल ओड डेज बचेंगे 6। ठीक है, और अगर हम 28 फरवरी की बात करते हैं, 28 फरवरी तक, तो जनवरी की बात करें तो जनवरी में बचते हैं 3। कैसे, 31 का महीना होता है, अगर हम 7 से भाग देंगे तो 3 बचेंगे, तो जनवरी में 3। और फरवरी की अगर हम बात करें तो 28 का 28, तो इसको तो 7 से भाग देंगे, इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, 0, तो यहाँ से 3 मिलेगा, तो यानी 6 ये और 3 ये टोटल हो गया हमारे 9। 9 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 2 ओड डेज। 2 पे हमारा पड़ता है, 1 पे सोमवार पड़ता है, 2 पे पड़ता है हमारा मंगलवार। ठीक है, तो यानी ट्यूसडे पड़ गया। अगर अब इसका मतलब है कि हमने 28 की कहानी ली है ना, तो 28 फेब को हमारा मंगल था। अगर 28 को मंगल है तो इससे कम 21 को होगा मंगल, और ये पूछ रहा है 22 की। अगर 21 को मंगल था तो 22 को क्या होगा, बुधवार। ठीक है, ये पूछ रहा है बुधवार कब होगा, तो बुधवार होगा हमारा 22 फेब को, आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक चीज़ देखिए इसमें, ये 2 के बाद पॉइंट है, ये 2 के बाद, ये 2 के बाद, ये 2 के बाद, ये 2 के बाद, और नीचे भी 2 के बाद, तो पॉइंट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप डायरेक्ट डिजिट से खेलिए। 6 का स्क्वायर 36, ऊपर वालों को जोड़ लीजिए, 12 12 144, 18 18 324, 24 24 576, और 30 30 900, ये आ जाएगा ऊपर। तो इनको जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 4 14 और 6 20, हासिल 2, 4 3 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18 का 8, हासिल 1, 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18 और 1 19, 1980 तो आ गया ऊपर, और नीचे आएगा 2 2 4 4 4 16 20,
1 0 से 1 0 और 2 से कटेगा 99 बार, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने इस तरीके के सवाल को आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था, इनको जोड़ लीजिए पहले। 3 और 4 7, 7 6 13 प्लस में इनको आप 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6। ठीक है, अगर मैं एलसीएम 12 ले लेता हूँ तो 6 और ये 3 और ये 2, 6 और 3 और 2, 11/12 आ जाएगा ये। प्लस में x बराबर 60/2 आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 में से 13 जाएगा इधर, तो ये बचेगा 17 और इधर बचेगा 11/12 प्लस में x। अगर हम x निकालेंगे तो 17 माइनस में 11/12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84, 8 12 हमारा 20, 204 माइनस में 11/12, तो ये बचेगा 204 में से 11 गए तो 193/12, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए PQRS एक आयत है जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, बिंदु x और y उन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं जिन पर वे स्थित हैं। तो यानी ये x और y इसके मध्य बिंदु हैं, तो इसका मतलब है ये टोटल एरिया अगर 36 है और ये मध्य बिंदु है तो 2 भागों में बांटेंगे, इसको 2 बराबर भागों के एरिया में बांटेंगे, इसका भी 18 हो जाएगा, इसका भी 18 हो जाएगा। ठीक है, Z PQ पर स्थित है, Z है यहाँ PQ पर स्थित है, मान लेते हैं मिड पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर मैं, और इसने पूछा XYZ का क्षेत्रफल यानी इसका और इसका एरिया पूछा है, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा एरिया अगर मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ तो ये 9 इधर का रह जाएगा, 9 इधर का रह जाएगा, तो बट ये 4 समान भागों में आपको बटा दिख रहा है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो ये टोटल 4 हैं और हमें निकालनी है केवल इस 2 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू अगर 18 है तो आधा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा 9, यही आंसर है हमारा 9। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ऊपर कितने पॉइंट 0 बनेंगे हमारी, यानी नीचे 4 और 2 6, 6 0 तो नीचे आएंगे, और ऊपर कितनी आएंगी 3 4 5, 5 ऊपर आएंगी, तो नीचे 1 0 एक्स्ट्रा आएगी, तो 579 गुना में 243 बटे में 7 गुना में 173 गुना में 8 और 1 0 एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको केवल हमें सॉल्व करना है, ये कोई किसी से कट नहीं रहा। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, केवल गुना करके भाग देना है, इसको सॉल्व भी करना है, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 20 का आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, गुना ही करना है, बाकी आप गुना कर लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए 256 अगर मैं इसके बटे में 100 कर देता हूँ तो रूट से बाहर निकालेंगे तो नीचे 10 बचेगा, और 256 16 का वर्ग होता है तो 16/10, गुना में ये 19 का वर्ग होता है तो 19/10, गुना में ये होता है 5 5 2500, 5 5 25 यानी 2500, तो यानी कि 49 का होता है 49/10। ठीक है, तो इसको केवल सॉल्व भी करना है, आप कर लीजिए। देखिए अगर देखिए गुना कर लीजिए, 19 की अगर हम इससे करें तो 19 नमा 171 हासिल 17, 19 चौका 76, 76 और 17 93, ये आ गया, गुना में 16, तो लास्ट में 6 आएगा और 3 के बाद पॉइंट लगेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 डिब्बे में 100 पेज हैं जिनमें से 10 डिफेक्टिव हैं, इनमें से 3 पेज रैंडमली उठा लिए जाते हैं, तीनों पेजों के दोष रहित होने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप देखिए टोटल में से अगर हम निकालेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल हमारे 100 पेज हैं, 100 में से निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 100C3, और अगर 100 में से 10 डिफेक्टिव हैं तो सही कितने हैं 90, तो हमें सही निकालने हैं, तो सही निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 90C3। इसको सॉल्व करना है तो आप निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि NCR का हमारा फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर हम 90 को सॉल्व करें इसको, तो ये आएगा हमारा, देखिए ये आएगा हमारा 90 गुना में 89 गुना में 88, क्योंकि 90 में से 3 जाएंगे तो 87 से कट ही जाएगा, अपॉन में ये 3 से 3 नीचे वैसे भी कट जाएगा, तो नीचे बचेगा हमारा 100 गुना में 99 गुना में 98 और 97 हमारा कट ही जाएगा। ठीक है,
तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा बचेगा 1 0 से 1 0, 9 से काटेंगे इसको 11 बार, ठीक है, और 11 से काटेंगे इसको 8 बार, और इसको काटेंगे 2 से 49 बार, इसको काटेंगे 2 से 4 बार। तो कितना बचा हमारा, ऊपर बचा हमारा 4 नाम 36 3, और 4 अट्ठे 32 और 3 35, और नीचे बचा हमारा 49। तो 49 से अगर हम भाग देंगे तो जाएगा हमारा 7 बार, 7 नाम 63 6, और 7 चौक 28 और 6 34, 6 में 3 गए 3, और 5 में 4 गए तो 1 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, और फिर जाएगा ये 2 बार। तो हमारा अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 72 कौन से मारा है इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः प्लेटफॉर्म को तो 55 सेकंड में और उस व्यक्ति को करता है 30 सेकंड में पार करती है। अगर बुलेट ट्रेन की जो गति दे रखी है वो 198 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो यहाँ से देखिए जब वो व्यक्ति को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई के बराबर पार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ट्रेन की लेंथ L है तो हमारा दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। चाल कितनी है उसकी 198, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, ये चाल होगी। तो दूरी बराबर चाल गुना में समय। समय वो व्यक्ति को कितनी देर में पार कर रही है, 30 सेकंड में, तो 30, ठीक है। 18 से काटेंगे तो 18 कम 18, 18 कम 18, तो 11 पन्ना 55 गुना में 30, कितना आ जाएगा 0, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। ये आ गई ट्रेन की लेंथ। अब हम प्लेटफॉर्म की हमें लेंथ पूछी है, तो लेंथ के जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ है उसकी 1650 प्लस में प्लेटफॉर्म की हम P मान लेते हैं, बराबर दूरी बराबर होती है हमारी चाल गुना में समय। तो 198 गुना में मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, गुना में समय। जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 55 सेकंड का समय ले रही है, तो 55। तो 18 से काटेंगे तो ये बनेगा हमारा 11 बार, तो 11 पन्ना 55 गुना में 55, कितना बनेगा ये 55 का होल स्क्वायर। तो 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 2 50 और 2 52, 5 5 पंजे 25 5 30, ये बनेगा हमारा 3025, ठीक है। तो इसमें से अगर हम प्लेटफॉर्म की निकालेंगे तो 3025 में से इसकी ट्रेन की घटा देंगे तो कितना बचेगा 1650, घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, 12 5 गए तो 7, और ये 13, और किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.375 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, मान लेते हैं पहला भाग x है, इसका 5 गुना, और दूसरे भाग का 11 गुना, यानी दूसरा भाग y मान लेते हैं, इसका 11 गुना, और दोनों मिलाकर 195 के बराबर है। और देखिए हमें पता है दोनों का सम कितना है 27, तो x प्लस वाई बराबर 27 है। अगर मैं इसको 5 से गुना कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो ये बनेगा हमारा 5x प्लस में 5y बराबर 5 से गुना करेंगे 5 7 35, 3 5 दून 10 3 13 135, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो x से x कट जाएगा, 11 में तो 5 गए तो 6y बराबर है हमारा 5 में 5 गए 0, 13 19 में 13 गए तो 6, तो y का मान आ जाएगा 10। दोनों का सम कितना है 27, जिसमें से एक 10 है तो दूसरा कितना है 17, तो हमारा आ जाएगा 17:10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीना ने 30,000 मूल्य का एक मोबाइल खरीदा है, वह 20% नुकसान पर उसे तान्या को बेचती है, तो तान्या के लिए उसका लागत मूल्य कितना, यानी तान्या ने कितने में खरीदा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई। 30,000 रुपये का मूल्य का वो 20% लॉस पर बेचती है, यानी 80/100 में बेचती है, तो ये तान्या के लिए उसका CP आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 8 या 24,000 का खरीदा उसने, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक टी-शर्ट 750 रुपये में बेचकर राठी एक 25% का मुनाफा कमाता है, तो इसका ये दे रखा है SP, यानी 125 की वैल्यू हमें दे रखी है 750, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 हमारा CP होता है, तो CP कितना आ जाएगा 750 बटे में 125 गुना में 100, ठीक है। तो काट लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 3 75 0 और 5 6 30, तो हमारा CP आ गया 600, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगर उसका बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है,
अगर उसका बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है, तो पहले बिक्री मूल्य कितना था SP 750, इसका 1% कितना हो जाएगा 7.5 गुना में 4% कम हो रहा है, तो 30 कम हो जाएगा इससे। अगर 30 कम होगा तो कितने में इसका SP कितना हो जाएगा 720। अब कह रहा है अब कितना फ़ायदा होगा उसे, 600 की वस्तु वो 720 में बेचेगा तो 120 का फ़ायदा होगा 600 के ऊपर, और 100 के ऊपर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 20% आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस लेक्चर से। आप इसी तरीके से सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। 2 दिसंबर तक जो भी जिनका लास्ट में एग्जाम है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।